हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे? लेके आओगे मैं आपके लिए आज का आपका डीआरडीओ एमटीएस का लेक्चर। एक छोटा लेक्चर होगा लेकिन एक बहुत ही प्रोडक्टिव लेक्चर होगा। ओके, तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी अनअकैडमी की कोई भी सेशन लेना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना। यू जस्ट हैव टू टाइप प्रणव 10 का आप टाइप करके आप अपना 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। दूसरा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वाईफाई से डिफेंस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। और प्लस लाइव टेस्ट चैनल पे भी टेस्ट दिया करें, वो मैं आपके साथ होता हूँ। शुरू करते हैं आज आपका अपना पार्लियामेंट का। देखिए, पार्लियामेंट में सबसे पहले हमारे को क्या पढ़ना है, इनके आर्टिकल्स। आर्टिकल 79 कहते हैं कि पार्लियामेंट किस किन चीज़ों से बना होगा। पहली बात, पार्लियामेंट में इतनी इतनी चीज़ें होंगी। प्रेसिडेंट होगा, लोकसभा का होगा और एक आपका राज्यसभा का होगा। ओके, श्योर। अगला, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट आपका क्या होता है? राज्यसभा अपर हाउस, और हाउस ऑफ पीपल क्या होता है आपका? आर्टिकल 81 या लोअर हाउस। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम मेजर जो पॉलिटी में करना था हम कर चुके हैं, बाकी आपको इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अगला आर्टिकल 82 कहता है कि हर सेंसस के बाद आपका रीएडजस्ट करा जाएगा जो भी डेटा होगा, जो भी सीट्स होंगी, सीट्स की ड्यूरेशन। दूसरा, आर्टिकल 83 कहेगा कि दोनों हाउसेस की ड्यूरेशन क्या होगी। लोकसभा की 5 साल होती है और राज्यसभा की आपकी 6 साल होती है, जिसमें से एवरी टू ईयर्स आपके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर्स आपके रिटायर होते हैं। ठीक है। 84 कहते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मैंने आपको पहले बता चुका क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कि कितनी उम्र होनी चाहिए, फिर ऑफिस होना चाहिए नहीं, फिर इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये सब। उसके बाद आर्टिकल 87 88 का कहते हैं कि आपके प्रेसिडेंट एक स्पेशल एड्रेस देंगे। ये आप जरूरी नहीं आपके लिए इतना, वैसे भी। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का आर्टिकल कि कैसे बिजनेस कंडक्ट करा जाएगा, वो आर्टिकल 89 से 92। और हाउस ऑफ पीपल के लिए 93 to 96 काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आर्टिकल 100 में क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है, आपको डायरेक्ट बताना होगा। डिस्क्वालिफिकेशन किस माध्यम से हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे, ये 101 से 104। और पावर्स क्या होंगी एमपीज की, वो 105। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होगा, कैसे एक बिल पास होगा, बनने से लेके पास तक से मतलब सिग्नेचर तक, वो क्या क्या होगा, ये आपका 107 से 111 में लिखा होता है। पूरे आपको पता होगा, पूरे भारतीय संविधान में आपका कहीं पे भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं करा गया। पूरे संविधान में आपका बजट शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं करा गया। जिस चीज का इस्तेमाल करा गया है वो क्या है, आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको याद रखना है 112 आर्टिकल क्या कहता है कि आपके पास एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। उसके बाद ये नीचे आ जाइए, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 120 का कहता है कि जो भी बिजनेस होगा पार्लियामेंट में आपका हिंदी या इंग्लिश में होगा। मतलब या तो आप हिंदी यूज करेंगे या आप इंग्लिश यूज करेंगे, और अगर आप कोई अन्य लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसकी ट्रांसलेशन देनी स्पीकर को, स्पीकर हर जगह देगा। आर्टिकल 123 का कहता है ऑर्डिनेंस पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की आपकी 123 होती है और आपकी गवर्नर की 213 होती है, आपको ये याद रखना है। राष्ट्रपति की 123, गवर्नर की 113, आपको ये याद रखना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 से 147 में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या आपको क्राइटेरिया चाहिए। पहली बात, एक आप हिंदुस्तानी नागरिक होने चाहिए। दूसरा, 5 साल तक आप जज रहने चाहिए हाई कोर्ट के। तीसरा, 10 साल तक एटलीस्ट आप एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए प्रेसिडेंट की आंखों में। यह आपका क्वालिफिकेशन होती है आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज की। आर्टिकल 148 का कहता है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा वो आपका राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट करा जाएगा। उसकी सैलरी आपकी सेकंड शेड्यूल में होगी। और 149 बताता है कि ड्यूटी क्या होगी आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, आपको ये याद रखना है। और इसके बाद हमने आपका यूनियन खत्म कर दिया क्योंकि हम पहले ही सारा कर चुके हैं। सिर्फ आपका 5% पॉलिटी का सिलेबस बचा, उसके बाद फिर हम जल्दी खत्म कर देंगे। कोशिश करेंगे कल ही आपका पॉलिटी खत्म कर दो। ओके, एक बार देखते हैं कौन सी स्लाइड पे पहुंच गया। हम अभी आपको 92 स्लाइड तक जाना है, बस आपको 92 स्लाइड तक जाना है। फिर स्टेट पे आ जाते हैं, वही सब कुछ है कि स्टेट में क्या होगा, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा भी कहते हैं, यहाँ आपका विधान परिषद। अब विधान परिषद सिर्फ इन्हीं राज्यों में, यूपी, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का भी कुछ श्योर नहीं हूँ मैं कि है या नहीं, या बिल तो पास हुआ था, मैं आपको बता दूंगा। तो आपका होता है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स से आपका गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली में खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में आपका इतना में भी आता है, आपको ये याद रखना है। अच्छा, अगला आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर स्टेट आपका ये इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा, कौन सा कहता है कि हाँ एक राज्यपाल होगा स्टेट का, वो क्या होगा आपका 153। और 161 का कहता है पार्डनिंग पावर, प्रेसिडेंट की 72, गवर्नर की 161। ये इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा हुआ है, क्वालिफिकेशन में आपको बता चुका पहले।
163 का कहता है जैसे उसमें होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा एड एंड एडवाइस करने के लिए, वैसे इसमें भी। और 15% का इसमें भी है कि 15% ज्यादा आपके नहीं हो सकते। और सैलरी और अलाउंसेस आपके साथ सेकंड शेड्यूल में लिखी होगी, ये हमने उसमें भी पढ़ा था। एडवोकेट जनरल आपका 165, और उसमें कहता है आपका अटॉर्नी जनरल आपका 76, आर्टिकल 76 में आपका 165 गवर्नर अपॉइंट करता है, और इसकी क्वालिफिकेशन आपके जज ऑफ हाई कोर्ट की तरह होनी चाहिए। ये क्या होता है आपका एडवोकेट जनरल। फिर होता है आपका कि कंडक्ट कैसे होगा बिजनेस स्टेट में, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ ये, और ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट इसमें हाँ ये आर्टिकल 169 इंपॉर्टेंट है कि एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक राज्य में कैसे होंगी, कि कैसे आप एक एबॉलिश कंट्रोल कर सकते हो उसे, ठीक है। और ड्यूरेशन और क्वालिफिकेशन तो हम पहले ही देख चुके हैं, आपको आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही देख लिया। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। हाँ हाँ ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 210। 210 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि देखिए आपको क्या करना है। स्टेट पढ़ रहे हो तो प्रेसिडेंट नहीं होगा, गवर्नर होगा, और यूनियन पढ़ रहे हो तो प्रेसिडेंट, दोनों को इंटरचेंज कर दो। यूनियन पढ़ रहे हो तो पीएम, स्टेट पढ़ रहे हो तो सीएम, यूनियन पढ़ रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट, स्टेट पढ़ रहे हो तो हाई कोर्ट, ऐसा आपको याद रखना है। बस नाम चेंज हो जाएंगे और आर्टिकल्स, और कुछ नहीं, सारे फंक्शन बाकी सेम रहेंगे। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर में पहले बता चुका हूँ, ऑर्डिनेंस बनाने की। प्रेसिडेंट की 123, गवर्नर की 213। आ जाते नीचे रेट्स के बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने उसके ऊपर सेशन लिया हुआ, सर्च करेंगे रेट्स बाय प्राण दत्ता, आपको मिल जाएगा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के ऊपर। बट डिफरेंस ये है कि इनका वाइडर होता है सुप्रीम हाई कोर्ट का। क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगे हाई कोर्ट के जज की, इंडियन सिटीजन होगा, एटलीस्ट 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस में होगा, 10 साल तक या तो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट भी होगा या तो ज्यूरिस्ट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं, इनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये आर्टिकल 233 में होते हैं। और इनमें अपॉइंटमेंट कौन करता है, आपको डिस्ट्रिक्ट जजेस होती है अपॉइंटमेंट, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। एलिजिबिलिटी क्या होती है, या तो 7 साल तक आप एडवोकेट रहे हो, या आपको डायरेक्टली हाई कोर्ट ने रिकमेंड करो, या आपकी क्या होती है आपकी क्वालिफिकेशन एक डिस्ट्रिक्ट जज बनने की, ठीक है। ये इसके बाद हमने आपका स्टेट भी खत्म कर दिया, इसके बाद हमने आपका स्टेट भी खत्म कर दी थी कि कितनी जल्दी, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला था कि जो मेन पोर्शन था उसको मैंने बहुत आराम से करवाया है। ये वाला जो आता नहीं आता पता नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा, इसलिए मैंने बोला था। तो उसके बाद चिंता मत करिए। किसी को ज़्यादा है तो मेरा एनडीए का क्रैश कोर्स फॉलो कर सकते हैं, तो एक्स एंड वाई ग्रुप का, उसमें मैंने बहुत आराम से करवाया, लेकिन आपके लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं आता। अब यूनियन टेरिटरीज लोगों को लगता है 9 है, लेकिन सिर्फ आपके 8 हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, JNK, लद्दाख, पौंडीचेरी, और ये दोनों मिला के एक हो गया, दमन एंड दीवन, दादरा और नगर हवेली, ये दोनों मिला के एक ही हो गई हैं। सबसे बड़ी बात इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका अनिल बाईजाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके GC मुर्मू है, RK माथुर और पौंडीचेरी है। अगला MLAs और दिल्ली एंड पौंडीचेरी आपके राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरा, अंडमान और निकोबार आइलैंड की कैपिटल आपकी पोर्ट ब्लेयर है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। लक्षद्वीप की कैपिटल आपकी कावारती है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, अगला आर्टिकल 239 का कहते हैं कि आपकी UT होगी, जिसमें आपका एडमिन कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर, और 7 लगते राज्य का जो होगा गवर्नर वो UT का एडमिन भी कर सकता है। ये आपको पावर कौन देता है, आपका आर्टिकल 239, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। अगले बात है आपकी लोकल गवर्नमेंट, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। पंचायत हमने पहले पढ़ी हुई थी, पंचायत आपकी पार्ट 9 और शेड्यूल 11 में होती है, जो आपके 73वें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी आपके संविधान संशोधन के तहत ऐड करा गया था। म्यूनिसिपैलिटी आपकी पार्ट 9A में या आपका शेड्यूल 12 में, जो आपका 74वें संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड करा गया था। ये आपकी डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब आपका कि पावर एक किसी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी, हर किसी के पास इक्वल पावर होगी, और इसमें आपकी 1/3 सीटें आपकी औरतों के लिए रिजर्व्ड होती हैं, आरक्षित होती हैं, आपको ये याद रखना है। अगला चलते हैं, पार्ट 9 है आपको कहां से कहां तक होता है, पूछ सकता है पेपर में। आर्टिकल 243A से लेकर आर्टिकल 243O, ये 0 नहीं है, O है, O फॉर ऑरेंज। और ये पार्ट 9A कहां होता है आपका, 243P से लेकर 243ZG तक, ZG, ओके, ZG, आपको ये ध्यान रखना है। अगला पार्ट 10 का कहता है ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरियाज, ये हमने पढ़ा हुआ पार्ट्स में, ये आर्टिकल 244 है। 5th शेड्यूल एरियाज होते हैं और आपके 6th शेड्यूल्ड एरियाज। 6th शेड्यूल एरियाज आपके ATM ऑफ मिजोरम होते हैं, आपके असम, त्रिपुरा, मेघालय और आपका मिजोरम, ये आपका 6th शेड्यूल एरियाज है।
ठीक है, ये आपके स्टेट शेड्यूल एरियाज है। फाइनेंस कमीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल आपका 280 है। राष्ट्रपति इसे अपॉइंट करते हैं हर 5 साल बाद। इसे चेयरमैन प्लस 4 सदस्य होते हैं और इसे 15 फाइनेंस कमीशन आपकी एन के सिंह ने लीड करी थी। 15वीं फाइनेंस कमीशन आपके एन के सिंह ने लीड करी थी। अगला हम आते हैं आपके पब्लिक सर्विस कमीशन पे। ये यूनियन एंड ज्वाइंट होती है और एक आपकी स्टेट होती है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। यूनियन और ज्वाइंट वाले को अपॉइंट करता है आपका राष्ट्रपति, और रेजिग्नेशन अगर वो देंगे तो वो भी राष्ट्रपति को ही देंगे। स्टेट वाली को अपॉइंट करता है आपका गवर्नर, आपका राज्यपाल, और रेजिग्नेशन या इस्तीफा देंगे तो वो भी गवर्नर को देंगे। टेन्योर यूनियन वाली का 6 साल या 65 साल होगा, जो पहले आ जाएगा। या तो 6 साल के लिए बन जाएगी, अगर आपकी उम्र 65 साल हो जाए तो तब आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। स्टेट वाली में क्या होता है, 6 साल और 62 साल, ये डिफरेंस होता है स्टेट और ज्वाइंट में। तो ये भी आपको हमने पढ़ा दी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप चाहें तो आप इनके खुद से भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए। ओके, अगला पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सपेंसेस, कौन खर्चा करेगा एक्सपेंसेस। यूनियन अगर है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी यूपीएससी, उसका खर्चा आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगा, स्टेट का आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जॉइंट है तो दोनों राज्य आपके एक साथ करेंगे। रिपोर्ट्स, जो इनकी रिपोर्ट्स होती है किसको सबमिट होती हैं, यूनियन का जो होता है वो आपके राष्ट्रपति को रिपोर्ट सबमिट होगी, स्टेट वाली रिपोर्ट आपकी गवर्नर को सबमिट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 323A क्या कहते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनेगी। आपके अगर आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स के कोई मतलब भड़त हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया, तो कोई भी डिस्प्यूट है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से बनेगी। आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 323A, इसके तहत आप एक ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। और आर्टिकल 324 का कहता है एक इलेक्शन कमीशन होगी। आर्टिकल 326 का कहता है कि एक अडल्ट सफरेज और एक डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी। अडल्ट सफरेज का मतलब अबव 18 सब वोट कर सकते हैं, 18 से ज्यादा सब वोट कर सकते हैं अबव 18। नेशनल कमीशन फॉर एसटी आपके शेड्यूल कास्ट, यहाँ पर आर्टिकल 338। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज आपके आर्टिकल 338 है। दोनों में 5 आपके मेंबर्स होंगे, एक चेयरपर्सन एक वाइस चेयरपर्सन, आपके 3 अलग सदस्य। इसमें भी आपके 5 सदस्य होंगे, चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन, आपके 3 अलग सदस्य। ओके, अगला नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 338B 123 अमेंडमेंट बिल के तहत ये 2018 में बनाया गया, और 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐसे ये बना दी गई। इसमें भी 5 मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे कि कौन कौन सा, आपके चेयरमैन प्लस वाइस चेयरमैन प्लस 3 अदर्स, ये भी हमने आपको बता दिया। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा है, मेरे को समझाने लायक है नहीं, जो समझाने लायक था मैंने आपको सारा समझा दिया। ओके मेरे ख्याल से इतना आज के लिए ठीक है, क्योंकि हमने बहुत पढ़ लिया। ठीक है, देखते हैं कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिया हमने। आई थिंक हमने आपके कहाँ से शुरू करा था, हाँ यहाँ से स्लाइड 39 से लेके हमने आपके स्लाइड 71 तक पढ़ लिया, जो कि बहुत ज़्यादा है। 32 स्लाइड पढ़ ली, इसको आपको एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े क्वेश्चन दे देता हूँ जो आपको फिर से लिखने हैं, फिर से मेरे को आंसर देना है। आपको कल के क्वेश्चन का आंसर भी बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको कल के क्वेश्चन का आंसर भी बता देता हूँ। पहली बात मैं बता दूँ, जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, ठीक है, कि हम ये DRDO MTS का कोर्स लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि आप अनअकैडमी पे आपको कोई छोटा भाई बहन स्कूल नहीं जा पा रहा, वो अटेंड कर पाता, आपको प्रणव 10 का कोड यूज़ करना है और आप 10% का डिस्काउंट उससे पा पाएंगे। ठीक है, 10% क्या, उसका 99 रुपये में 1 महीने पढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़ 360 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको पूरी सब्सक्रिप्शन मिलती है। प्रणव 10 का कोड यूज़ करना है आपको। 6, 12, 24 महीने के लिए 0 का CMI। 1-on-1 सेशंस आप कर सकते हैं, लाइव टेस्ट होगा, क्विजेज होंगी, PDF आपका हाथों हाथ, लाइव प्लस रिकॉर्डर और लाइव चैट। अनअकैडमी लाइव टेस्ट का प्लीज सब्सक्राइब करो। ठीक है, लाइव टेस्ट जो मैं 6:30 बजे मंडे टू थर्सडे हर दिन टेस्ट लेकर आता हूँ। दूसरा वाईफाई से डिफेंस एग्जाम पे है, तो आप हो ही 37,000 हो चुके हैं, 38,000 होने वाले, उसके लिए थैंक यू। जल्दी से 50,000 करवाओ। ओके, देखिए इतना हम पढ़ चुके हैं, कोई ऐसा नहीं कोई मेरे को ये नहीं कह सकता सर आपने पहले पढ़ाया नहीं है। हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। देखिए 65 स्लाइड्स तक हम पढ़ चुके हैं। ओके, 65 स्लाइड्स में आते हैं आपके कल के क्वेश्चन पे। हु इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट, वर्स्ट परसेंटेज 15%, एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर 72, वाइस प्रेसिडेंट फॉल्स, 11 शेड्यूल पंचायत म्यूनिसिपैलिटी फॉल्स है ना। हाँ ये वाला ट्रू होगा। हु अपॉइंट्स अ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ PM, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर इज अंडर आर्टिकल 161। ओके, अगला अब आपके कल के क्वेश्चन दिए, कुछ आपके आज के क्वेश्चन दिए जाते हैं।
5 क्वेश्चन ही दूंगा। टेन्योर ऑफ यूपीएससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी इज अंडर आर्टिकल 123 क्या कहता है? आर्टिकल 76 क्या कहता है? और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 44 क्या कहता है? ये आपको मेरे को बताना है। ओके, तो अब आपका आज का सेशन में बहुत मजा आया होगा। ठीक है, एक शॉर्ट सेशन था क्योंकि पॉलिटी खत्म हो रही है। नेक्स्ट ईयर हम आपके वही छोटे छोटे टॉपिक शुरू कर देंगे और स्टार्टिंग पोर्शन क्या उसकी चिंता मत करिए, सारा कंटेंट बना हुआ, बस आपको करना क्या, हमारे साथ रहना है। ठीक है, साथ रहना है और हमारा साथ निभाना है और अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, अपने घर की बात है। ठीक है, हम आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं, लेके आते थे और लेके आते रहेंगे, उसकी चिंता नहीं, बस आपको अपना साथ बनाए रखना है। दूसरी चीज़, मैं आपसे ये कल बात करूंगा कि क्या करूं क्या नहीं। मैं सोच रहा था कि अब से ना नेक्स्ट वीक से मंडे टू थर्सडे हम पढ़ेंगे और फ्राइडे को मैं आपको एक लाइव टेस्ट लिया करूंगा। ठीक है, तो अब आप अगर ये सजेशन से हैं कुछ तो आप मेरे को कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। मैं आपको लाइव टेस्ट लेने का सोच रहा था कि आपको आपसे लाइव टेस्ट लिया करूंगा, जो भी आपका डीआरडीओ का होगा, जो भी हमने मंडे टू थर्सडे पढ़ा होगा, फ्राइडे को आपका लाइव टेस्ट। ओके, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत। एक छोटा सेशन जरूर है लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। ओके, बाय बाय गाइस, टेक